हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी वर्स। और आज हम बात करेंगे SOC 609 के लेक्चर नंबर 3 और 4 पर। चलें जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिसर्च पैराडाइम होता क्या है, इसकी वैल्यूज़ और बिलीव्स क्या होते हैं। पैराडाइम हम कहते हैं किसी भी चीज़ के बारे में जानना कि वो ओवरऑल किस तरह से दिखती है, ठीक है। तो पैराडाइम्स में जो है 3 चीज़ों पर बात हो रही होती है, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और मेथडोलॉजी। ऑन्टोलॉजी हमारे पास बात करती है कि कोई चीज़ क्यों एग्जिस्ट करती है, और एपिस्टेमोलॉजी हमें टेस्ट करती है हमारी नॉलेज को उस चीज़ के बारे में कि हमें इस चीज़ के बारे में कैसे और कितना पता है। और मेथडोलॉजी कि हम उस जो नॉलेज पता है हमें और जो नहीं पता उसको आगे प्रोसेस कैसे करेंगे। तो ये 3 चीज़ों पर बेस करती है। इसको हम आगे अभी देखेंगे भी नेक्स्ट स्लाइड में डेफिनेशंस के साथ। उसके बाद ये हमें गाइड करती है कि हम दुनिया को किस तरह से देखते हैं और हम नॉलेज को किस तरह से काउंट करते हैं, बिलीव किस तरह से करते हैं नॉलेज के ऊपर, ठीक है। हमारे वैल्यूज़ जो होते हैं और कल्चरल बिलीव्स जो होते हैं ये हमें इन्फ्लुएंस करती है कि हम रिसर्च को किस तरह से अप्रोच करेंगे। जैसे कि उन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है कि हम बिलीविंग ट्रुथ इज़ रिलेटिव लेड्स टू क्वालिटेटिव एक्सप्लोरेशन, के हम किसी बात पे अगर बिलीव करते हैं तो हम उसके ऊपर जो है क्वालिटेटिवली उसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे ऑन्टोलॉजी। मैंने बताया कि किस पे बात करती है कि रियलिटी क्या है, कि क्या एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरी आ जाती है एपिस्टेमोलॉजी, कि हम उसके बारे में कैसे जानते हैं। और मेथडोलॉजी में क्या आ जाएगा कि हम उसको आगे प्रोसेस कैसे करेंगे या स्टडी कैसे करेंगे। यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि अगर मुझे कोई माउंटेन क्लाइंब करना है तो मैं डिसाइड जब करूँगी कि व्हाट माउंटेन टू क्लाइंब, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ऑन्टोलॉजी हो जाएगी। हाउ टू मैप इट, जब मैं उसको इस सारी चीज़ को देखूँगी तो ये एपिस्टेमोलॉजी हो जाएगी। और जब मैं लास्ट चीज़ देखूँगी कि व्हाट गियर टू यूज़, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, मेथडोलॉजी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च के गोल्स क्या होते हैं। हम क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या किन गोल्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम ये समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्सपीरियंसेस को किस तरह से रह के लिया जा सकता है। क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम नेचुरल सेटिंग्स में या लिव्ड एक्सपीरियंस की बात कर रहे होते हैं कि लोगों के साथ रह के उनको ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद हमें लोगों के एक्शंस के पीछे जो मीनिंग्स होती हैं वो समझ में आ जाती हैं कि कोई बंदा अगर बात कर रहा है तो उसका लबो लहजा कैसा है, या वो स्ट्रेस में है या वो खुशी से बात कर रहा है या बात करना चाहता है या नहीं चाहता। हमें ये हेल्प करता है कि इन्वेस्टिगेट करें हम कॉम्प्लेक्स या फिर सेंसिटिव टॉपिक्स को। हमें थ्योरी जो है बिल्ड करने में या रिफ़ाइन करने में मदद देता है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि इंडक्टिव अप्रोच रखता है क्वालिटेटिव रिसर्च, यानी कि हम किसी भी डाटा को कलेक्ट करके उसके अंदर से थ्योरी बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि अगर एक जर्नलिस्ट है वो पर्सनल स्टोरीज़ कैप्चर कर रहा है, नॉट जस्ट फैक्ट्स, यानी कि सिर्फ फैक्ट्स पे बात नहीं कर रहा कि ये चीज़ है तो क्यों है, वो लोगों के जो है पर्सनल स्टोरीज़ जानने की कोशिश कर रहा है। तो ये वैरी करेगी, सब्जेक्टिव होगी। यानी कि अगर मैं रिसर्चर हूँ तो मैं हो सकता है कि मैं जिन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करूँ कोई दूसरा रिसर्चर उस चीज़ को उस तरह से ऑब्ज़र्व ना करे। तो ये बेस करती है मेनली रिसर्चर्स पर, ठीक है। हम स्टेप्स हम देख लेते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च को करने के स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमें अपना रोल समझना होता है और अपना पर्सपेक्टिव क्लियर रखना होता है। उसके बाद हमें कोई भी अप्रोच चूज़ करेंगे, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी भी थी कि हमें एथनोग्राफी के ज़रिए जो है डाटा कलेक्ट करना है या फिनोमेनोलॉजी के ज़रिए करना है। उसके बाद हम डाटा कलेक्शन मेथड को डिसाइड करेंगे कि हमें किस तरह से डाटा कलेक्ट करना है। उसके बाद हम नेचुरल सेटिंग में जाके डाटा कलेक्ट करेंगे। उसके बाद उस डाटा को एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम शेयर करेंगे रिजल्ट्स को, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि थ्योरी एंड क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है। थ्योरी हमें क्या करती है, हेल्प करती है कि हम क्वेश्चंस बनाएं और पैटर्न को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। ये डाटा के अंदर से डेवलप की जा सकती है, अगेन इंडक्टिव है। थ्योरीज़ हमें जो है न्यू इंसाइट्स को या नई चीज़ों को देखने में, किसी भी अगर रिसर्च के अंदर से नई चीज़ों को देखने में, उन पर बात करने का मौका देती हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है कि हम जैसे यूज़ करते हैं लेंस फोकस करने में कैमरा के, तो
थ्योरी जो है हमारे इसी तरह बिल्कुल क्लैरिटी लाती है, यानी कि आपके अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है तो आप उस क्वेश्चन को फ्रेम करें, उसको अंडरस्टैंड करें, उसको जो है ना डाटा उसका डेवलप करें और नई इंसाइट्स देखें किसी भी टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो ये थ्योरी का रोल होता है। उसके बाद सब्जेक्टिविटी इन क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है? सब्जेक्टिविटी इज़ एक्सपेक्टेड एंड एम्ब्रेस्ड। एक्सपेक्टेड होती है, जैसे मैंने बताया कि रिसर्चर्स के ऊपर वेरी करेगी। रिसर्चर्स बैकग्राउंड शेप्स इंटरप्रिटेशन, यानी कि रिसर्चर का जो बैकग्राउंड है वो उसी हिसाब से इंटरप्रेट करेगा डाटा को। यानी कि जैसे मैंने अभी मिसाल दी कि हो सकता है कि किसी चीज़ पे मैं जब स्टडी कर रही हूँ या मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ तो मैं उसको किसी और अंदाज में इंटरप्रेट करूँ और कोई और रिसर्चर उसको किसी और अंदाज में जो है इंटरप्रेट करे। अच्छा जी, पायलट टेस्टिंग क्या होती है? जब हम किसी भी कोई रिसर्च कर रहे हों और उस रिसर्च को हम टेस्ट कर रहे हों कि आया ये रिसर्च काम करेगी भी या नहीं, तो हम उसको पायलट टेस्टिंग कहते हैं। ये हेल्प करती है कि हम रिड्यूस कर सकें बायसनेस, क्योंकि हम पहले से उस रिसर्च को टेस्ट कर चुके होते हैं, और रिफ़ाइन करने में हेल्प करती है टूल्स और टेक्निक्स को। इसकी मिसाल ऐसी है कि फ़िल्टर है एक कैमरे में, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, रिफ़ाइन करेंगे, एडिट करेंगे और अच्छा दिखा सकते हैं पायलट टेस्टिंग के बाद, या सब्जेक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के बाद, या इन्हेंस करने के बाद। उसके बाद चैलेंजेस हमारे पास क्या होते हैं? रेप्लिकेशन इज़ हार्ड ड्यू टू पर्सनल रिसर्चर इन्फ्लुएंस, क्योंकि इसमें रिसर्चर का अपना इन्फ्लुएंस जो है वो इन्वॉल्व होता है, तो कोई दूसरा बंदा उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकता, ठीक है। जनरलाइजेशन लिमिट में होती है, क्योंकि हम किस छोटी पॉपुलेशन पर स्टडी कर रहे होते हैं, स्मॉल हमारे पास, और या स्पेसिफिक सैम्पल्स होते हैं हमारे पास। ट्रांसपेरेंसी रिक्वायर्स डॉक्यूमेंटिंग डिसीजंस एंड रिफ्लेक्सिविटी। ट्रांसपेरेंसी जो है उसमें उसको जो है ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए हमें डॉक्यूमेंट करना पड़ता है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट जो है अगेन सब्जेक्टिविटी आ जाएगी, डॉक्यूमेंट हर रिसर्चर के हिसाब से वेरी करेगा। इसकी मिसाल ऐसी है कि हम कोई खाना बना रहे हैं किसी रेसिपी के बगैर, तो हर बार जब हम उसमें कुछ नया एलिमेंट ऐड कर देंगे या कोई पुराना एलिमेंट निकाल देंगे, तो वो हर बार थोड़ा सा उसका क्या हो जाएगा, टेस्ट डिफरेंट होने लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग MCQs लाजमी सॉल्व कीजिएगा। ये मैंने MCQs इसलिए इंक्लूड किए हैं ताकि आपकी MCQs की तैयारी भी हो सके साथ साथ, और इन MCQs के आंसर्स आप कमेंट बॉक्स पर लिखना ना भूलिएगा। आई एम नॉट प्रोवाइडिंग यू आंसर्स, आई जस्ट चेक इट आउट जब आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर लेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा।